झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा की हार के बाद इंडी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन में आपसी तालमेल का घोर अभाव है। का जो है अंतरकलह है, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से तो अपने उनके जो सहयोगी दल है वो लोग बताएंगे, चाहे उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग। देखिए, मैं पहले भी कहा था कि चिंतन करें, महागठबंधन वाले लोग चिंतन करें। जो कांग्रेस जो है अपने विधायकों को भी नहीं समेट पा रहे हैं, वो भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। जो आरजेडी हैं वो लोग में इतने अंतरकलह है कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल समाप्त हो गई है। जो भी कुछ बचे हैं वो 30 में आपको नजर नहीं आएंगे। तो आपको बता दें, इंडी गठबंधन की एकजुटता पर अब सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष ने भी सवाल उठाया है, जेडीयू बीजेपी ने भी सवाल उठाया कि जब वो लोग आपस में ही एकजुट नहीं है तो फिर क्या ही किया जा सकता है। इंडी गठबंधन में आपसी तालमेल का घोर अभाव दिखता है। झारखंड के परिणाम से सामने आ गया, इंडी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा, आरजेडी की तरफ से जो रुख अपनाया गया, आरजेडी की तरफ से पोस्ट भी किया गया और उन्होंने बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव का जिक्र किया। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, देखिए, झारखंड में हार हुई है प्रणब झा की, लेकिन उसकी जो सियासत है, जो सियासी बयानबाजी हो, बिहार में देखने को मिलता। आरजेडी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा पहले कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि बिहार में आप लोगों ने क्या किया। भूकंप आने के बाद सुनामी की चेतावनी दी जाती है और ये तो बिहार झारखंड का रिश्ता है, रोजी रोटी का रिश्ता कहा जाता है। दीपक जी, 7.5 का भूकंप झारखंड में आया, उसकी गूंज 6.5 पटना में दिखाई दे रही। कल तक जो प्रवक्ता कांग्रेस को लेकर एक लफ्ज नहीं बोलते थे, आज उस प्रवक्ता ने हमसे बातचीत में कहा कि हिम्मत है तो वोट निकाल कर दिखाए कि किसने क्रॉस वोटिंग किया। कांग्रेस में अगर हिम्मत बची है तो। दो तीन महत्वपूर्ण चीज है दीपक जी। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो आप भी हमसे उस दिन दिन भर लगातार हमारे आपसे बातचीत हुई। मैं चैट पर था, आप हमारा लगातार लाइव चैट ले रहे थे। ये उसकी एक कड़ी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आज राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की अपनी हार की टीस झारखंड में निकाली। हाँ, ये जरूर है कि उसका स्क्रिप्ट कुछ और था। एक दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, जिस दल को न साथ देना आए, जिस दल को साथ लेना नहीं आए, उसके बारे में बात क्या करना। यह राजेश राम का ऑन रिकॉर्ड बाइट है हमारे पास, बाइट हमने लिया है और इसमें खिलखिलाकर हंस कौन रहे हैं, सत्ताधारी। उमेश कुशवाहा ने कहा कि छोड़िए, कौन गठबंधन की बात करते हैं। इन लोगों को पहले अपने में अंतरकलह कहिए हटा लेने के लिए, तब चुनाव लड़ने के लिए। तो ये तो अभी दीपक जी टेलर है, मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि प्रणब झा बहुत छोटे आदमी कांग्रेस में नहीं है। प्रणब झा की सीधी पैठ 10 जनपद में भी है और खड़गे जी के पास भी है और राहुल गांधी के पास भी है। बिल्कुल। और इतनी बुरी तरीके से वो हारेंगे। और अब तो सवाल सीधा है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमको राष्ट्रीय जनता दल भाकपा माले ने धोखा दिया, नहीं दिया वोट। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल करे कुछ नहीं, वोट निकालो और दिखाओ कि किसने वोट नहीं दिया। हम भी तैयार हैं देखने के लिए। इसकी गूंज अभी दिखाई देगी। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के पॉलिटिक्स में अगर अभी तुरंत कोई चुनाव होता तो आपको उसी में इसका रिजल्ट दिखाई देता। चूंकि बिहार में भी कोई चुनाव है नहीं। चूंकि भारत में इंडिया गठबंधन को भी लेकर राहुल गांधी को चलना है। राहुल गांधी उस कारण भी राहुल गांधी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रणब झा की हार, इसकी गूंज बिहार के राजनीति पर आने वाले दिनों में बहुत लंबे समय तक पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं
और कांग्रेस इस हार को इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल भाकपा माले ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट नहीं थे, हिम्मत है तो वोट निकालो, हम भी सामने में हैं और तैयारी देख लो कि किसने क्रॉस वोटिंग किया। अच्छा मरगुम जी, एक और बड़ा सवाल है, बदल जाएगी। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में एक बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता उसमें बैठक में मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी गए थे। अब इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से जो है पुनर्वासित किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, क्योंकि तो यहाँ तो नंबर्स थे, तमाम चीज़ें थी, सरकार अपनी थी, कोई जोड़ तोड़ वाली स्थिति नहीं थी, फिर भी हार गए। इससे ज़्यादा आप क्लीन स्वीप कहाँ से ले सकते थे? ये तो सीट दे देना हुआ ना दीपक। हाँ, ये तो तोहफा में दे देना हुआ सीट कि नाथवानी जी को इन लोगों ने सीट दे दिया। आप 3 दिनों तक डिनर करते रहे, आप 3 दिनों तक होटल डिप्लोमेसी करते रहे, आप 3 दिनों तक दिखा दे कि हम एकजुट हैं। प्रणब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में गए, 4 दिन से भोला यादव वहां बैठे थे। हाँ। लगातार साथ सब कुछ चल रहा था। हाँ। और उसमें राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता का बयान आता है कि साथ में खाना खा रहे थे, जाकर पूछे क्यों खा रहे हैं। हाँ। ये डिफरेंसेस नहीं है दीपक, मैं आपको बता रहा हूं। इसको डिफरेंसेस नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है आप कन्याकुमारी हैं, हम कश्मीर में, बस यही समझिए आप। और ये बहुत आसान चीज नहीं है, इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। और स्पष्ट मैं कर देता हूं, भाकपा माले के नेताओं से हमने आज संपर्क किया, ऑन द रिकॉर्ड नहीं आ रहे वो बात करने के। हमसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के राजू ऐसे लोगों पर बयान देने वाले पर राहुल गांधी कार्रवाई करे। बिना समझ मुझके कैसे के राजू ने कह दिया कि भाकपा वाले राष्ट्रीय जनता दल ने किया, लेकिन बिहार में इसकी गूंज आज से दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और भी बात है, जब कल ये हार हुई प्रणब झा की, कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो 10-10, 15-15 करोड़ रुपए दे रही थी विधायकों को खरीदने के लिए। तो सवाल ये है ना कि अगर आपके विधायक बिक रहे हैं तभी लोग दे रहे हैं, आपके विधायक आप एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, आपके विधायक अपने वैचारिक सिद्धांत पे टिके हुए नहीं है। देखिए दीपक, वो पद्धति तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी इस बात पर एकदम अडिग है कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट होकर प्रणब झा को वोट दिया। हाँ। जेएमएम ने जो वादा किया वो प्रणब झा को दिया। राष्ट्रीय जनता दल अब भाकपा माले ने हमें धोखा दिया। लेकिन अगर यह पद्धति होती इस तरह की कि नहीं, चैलेंज हो जाता, जिस तरह से चैलेंज होता है ना, चैलेंज होता कि वोट निकाल के देखिए को किसने किसको दिया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इसीलिए राज्यसभा चुनाव में कहा जाता है कौन कहां पलटी मार देगा, कौन किससे मिलेगा, किसी को जानकारी नहीं होती। लेकिन ये झारखंड की राजनीति से निकला हुआ ये हवा, या आप अमूमन हम लोग बात करते हैं ना बयार, जो गांव की भाषा में कहते हैं, इस ये अभी बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर गर्म है और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा शांत रहने वाला नहीं। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारी हाँ। और चैनल की ये है कि तेजस्वी यादव का बयान क्या आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ। जिस दिन तेजस्वी यादव का इस पर बयान आया, उनके बयान से पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे हैं और तेजस्वी यादव ने क्या कांग्रेस को नसीहत दिया। और अगर कांग्रेस को उन्होंने नसीहत दे दिया तो समझ जाइए सब कुछ बिहार में भी कमजोर करी है। हाँ। बिहार में भी सब कुछ, वैसे भी कांग्रेस के 3 विधायक निकल गए तो राष्ट्रीय जनता दल ने एडी सिंह को हार गए और आज उसकी चमक वहां दिखाई दी, वहां प्रणब झा हार गए। कहा यही जा रहा है कि अदालत का बदला लिया गया और मामला खत्म हो गया। चलिए ठीक है, दोनों राज्यसभा सीट महागठबंधन ने बिहार और झारखंड में गंवा दिए। चलिए ठीक है मरगुब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। इंडिया गठबंधन में आपसी तालमेल का अभाव देखने को मिला है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड महागठबंधन में सियासी तकरार भी खुलकर सामने आ गई है।